नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। दोपहर दमदार खबर में शुरुआत करते हैं खबरों की और बात खूनी डोर से सावधान रहने की। जी हां, खूनी डोर चाइनीज मांझा। उस खूनी डोर की खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे जिसने राहगीरों में दहशत फैला रखी है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद खुलेआम बिक रहा है चाइनीज मांझा और आए दिन हादसों का शिकार लोग बन रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। छिंदवाड़ा, जहां पर चाइनीज मांझे से एक बच्ची घायल हो गई। मांझे से बच्ची का गला कट गया, हालत उसकी गंभीर है। बच्ची को नागपुर रेफर कर दिया गया है। सांसद विवेक बंटी साहू ने भी बच्ची के पिता से बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं नर्मदापुरम की देख रहे हैं, जहां चाइनीज मांझे की चपेट में एक मोटरसाइकिल सवार आया। मांझे से मोटरसाइकिल सवार का गला कट गया, गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। नर्मदापुरम जिले के इटारसी का ये मामला है। और वहीं धार में मकर संक्रांति पर एक्शन में पुलिस दिखी। चाइनीज मांझे से पतंगबाजी करते 3 युवक पकड़े गए। पुलिस को देखकर ये भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी की और इन्हें गिरफ्तार किया। चाइनीज मांझे का उपयोग न करने की लगातार पुलिस लोगों से अपील कर रही है। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है। तो 3 तस्वीरें छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, धार, अलग अलग जगहों पर पुलिस एक्शन में है। छिंदवाड़ा, जहां चाइनीज मांझे से एक बच्ची जो कि बाइक पर थी अपने पिता के साथ, बच्ची का गला काफी गहराई तक कट गया। बच्ची की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। वहीं दूसरी नर्मदापुरम की तस्वीर आप देख रहे हैं। बाइक सवार चाइनीज मांझे का शिकार हुआ और बुरी तरीके से जख्मी हो गया। तीसरी खबर धार से, जहां चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हुए 3 युवक पकड़े गए हैं। तो अभी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। छिंदवाड़ा, जहां चाइनीज मांझे से बच्ची घायल हो गई। बच्ची की हालत गंभीर है, उसका गला काफी गहराई तक कट गया, हालत उसकी गंभीर है। बच्ची को नागपुर रेफर किया गया है। सांसद विवेक बंटी साहू ने भी बच्ची के पिता से बातचीत की, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। बच्ची का इलाज चल रहा है। तो चाइनीज मांझे का शिकार छोटी सी बच्ची हुई जिसका गला कट गया और बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है क्योंकि काफी डीप कटा है बच्ची को चाइनीज मांझा, जिसका इस्तेमाल करने के लिए बार बार पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि इस्तेमाल ना करें। खतरनाक है ये लोगों के लिए, जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं, खासतौर से बाइक्स पर, स्कूटर्स पर सवार जो लोग हैं, उनके लिए ये खतरनाक है। यहाँ तक कि पैदल चलते लोगों के लिए भी ये खतरनाक है अगर चाइनीज मांझे की कोई शिकार हो जाता है, क्योंकि चाइनीज मांझा बहुत तेजी से काटता है और इसको जब तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये आसानी से टूटता नहीं है, ये खिंचता है रबड़ की तरह, जिसकी वजह से इसको अगर हटाने की कोशिश भी करते हैं और उसी में उलझता हुआ वो शख्स चला जाता है जो चाइनीज मांझा जिस के ऊपर आ गिरा है या जो फंस गया है चाइनीज मांझे में। ऐसे में लगातार पुलिस की अपील कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। पुलिस की जगह जगह धरपकड़ भी जारी है, 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। नर्मदापुरम में चाइनीज मांझे की चपेट में एक मोटरसाइकिल सवार आ गया। मांझे से मोटरसाइकिल सवार का गला कट गया, हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। नर्मदापुरम जिले के इटारसी का ये मामला है। मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझा लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। नर्मदापुरम जिले की पुरानी इटारसी में लाइब्रेरी जाने के दौरान शुभम नाम का शख्स जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि मांझे की वजह से शुभम का गला 3 इंच तक कट गया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोग उसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर के मुताबिक फिलहाल शुभम की हालत गंभीर है। तो गला से 3 इंच चाइनीज मांझे की वजह से 3 इंच तक गला कट गया। मेरे भाई के साथ ये घटना हुई कि जब वो घर से अपने लाइब्रेरी के लिए जा रहा था, जब बजरंग पांडव के सामने उसका गले में मांझा फंसा और उसका गला कट गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उसको अस्पताल कौन लेके आया? उसको अस्पताल उनके लाइब्रेरी के जो मित्र हैं वो लेके आए हैं। 26 साल के हैं वो और उनका मांझे से कटना बताया जा रहा है। गले के बाएं साइड में उनका कटा हुआ है, कम से कम 6 सेंटीमीटर का कटाव है। वो नॉर्मली है। अभी पेशेंट, उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है यहाँ पे और बड़े चिकित्सक को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। वो आके अभी मरीज को देखेंगे। वहीं धार की बात करें तो यहां मकर संक्रांति पर एक्शन में नजर आई पुलिस की टीम। चाइनीज मांझे से पतंगबाजी करते हुए 3 युवक भी पकड़े गए हैं। यहां पर पुलिस को देखकर इन्होंने भागने की कोशिश की। पुलिस ने घेराबंदी कर इन सबको गिरफ्तार कर लिया। चाइनीज मांझे का उपयोग न करने की अपील इन लोगों से की। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी लगातार पुलिस लोगों को दे रही है। उसके बावजूद लोग चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने पुलिस डिजिटल मित्र के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उसी के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई
कि कोई शास्त्री कॉलोनी में चाइनीज़ मांझे का उपयोग हो रहा है। तो वहाँ पे जाके हमने तस्दीक करी तो वो सच पाया गया और उसी पे कार्रवाई करते हुए बीएनएस की धारा 223 बी के अंतर्गत 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें 2 आरोपी ललित प्रजापत और मयंक प्रजापत और एक बाल अपचारी, इन तीनों पे कार्रवाई की गई है। वहीं इंदौर में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के बावजूद हादसों के मामले सामने आए हैं। चाइनीज मांझे से अब पक्षी भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जहां चाइनीज मांझे की डोर में एक कबूतर फंस गया, जिसे वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने बचा लिया। कबूतर के गले में मांझा फंस गया है। तो देखिए, पक्षियों के लिए नुकसानदायक है, लोगों के लिए नुकसानदायक है। ये तो नजर एक पुलिसकर्मी की इस कबूतर पर पड़ गई और उसने इस कबूतर के ऊपर जो चाइनीज मांझा फंसा था, जिसमें ये उलझा था कबूतर, उसको निकाला, काट कर उस चाइनीज मांझे को निकाला गया। देखिए तस्वीरें किस तरीके से ये पुलिसकर्मी एक कबूतर की मदद कर रहे हैं जिसके ऊपर चाइनीज मांझा फंस गया था। कैंची से काट कर इस मांझे को हटाना पड़ा। इंसानों को नहीं, पक्षियों को नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए, चाइनीज मांझा वो खतरनाक मांझा है जो लोगों की जान ले रहा है, लोगों को जख्मी कर रहा है। बहुत गहराई तक एकदम से इससे कट लगता है, जिसके चलते कई बार स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है जो भी चाइनीज मांझे का शिकार होता है। आपको ये भी बताते हैं कि आखिर चाइनीज मांझा होता क्या है, क्यों इतना खतरनाक है, क्या इसमें बनाने में इस्तेमाल होता है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है। चाइनीज मांझे को बनाने का तरीका सामान्य मांझे से बिल्कुल अलग होता है। चाइनीज मांझे को प्लास्टिक, धातु के मिश्रण से बनाया जाता है। ये मांझा सामान्य मांझे से ज्यादा धारदार होता है। ये मांझा आसानी से टूटता भी नहीं है। पहले ये चीन में बनकर अवैध तरीके से भारत लाया जाता था, लेकिन जब से सीमा पर सख्ती हुई है तो भारत में ही अवैध तरीके से इसका निर्माण किया जाता है। तो चाइनीज मांझा चाहे कितनी भी लगाम लगी है, कितनी भी रोकथाम है, उसके बावजूद ये अवैध तरीके से बनाया जा रहा है और बाजारों में सप्लाई भी किया जा रहा है। खासतौर से ऑनलाइन बहुत आराम से ये अवेलेबल होता है। चाइनीज मांझा बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है आपको बताते हैं। इसे नायलॉन से, मेटेलिक पाउडर से बनाया जाता है और बनाते वक्त एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड इसमें मिलाया जाता है। कांच, सोचिए, इस मांझे पर कांच या लोहे के चूरे से धार लगाई जाती है और उसी कांच की वजह से लोगों को गहरा कट लगता है। यही कारण है कि मांझा और भी घातक हो जाता है। ये मांझा प्लास्टिक की डोर की तरह स्ट्रेचेबल होता है। खींचने पर मांझा टूटता नहीं है बल्कि और बड़ा होता चला जाता है। ये मांझा इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी होता है, इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है कि मांझा अगर तार से छू जाता है तो सीधा इस मांझे जिसकी हाथ में होता है उसको करंट लगता है और उसकी जान तक चली जाती है। ऐसा भी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश के कई जगहों पर हुआ भी था, जहां पर मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी खबरें सामने आई थी कि एक छोटा बच्चा करंट का शिकार हो गया क्योंकि उसका मांझा बिजली के तार से टकरा गया था और चाइनीज मांझा उस बच्चे के हाथ में था। बाल बाल उस बच्चे की जान बची थी। अब आखिर आप ये भी सोच रहे होंगे कि चाइनीज मांझा इतना खतरनाक है तो ये फिर बिक क्यों रहा है। असल में चाइनीज मांझा, सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसे बनाने पर, खरीदने पर, बेचने पर जुर्माना है। सजा का भी प्रावधान है। पकड़े जाने पर 5 साल तक की सजा है और 1 लाख तक का जुर्माना भी है। लेकिन उसके बावजूद चाइनीज मांझा बाजारों में उपलब्ध है। ऑनलाइन बहुत आसानी से ये मिलता है और बहुत से हादसे इससे हो रहे हैं। लगातार हादसे बढ़ रहे हैं, इजाफा हादसों में हो रहा है। इसी पर बात करने के लिए छिंदवाड़ा से शाश्वत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाश्वत, छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें, यहाँ अभी कुछ दिन की, अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें, एक के बाद एक कई मामले सामने आए। चाइनीज मांझे का शिकार हुए हैं, बच्चे हुए हैं, बड़े हुए हैं और हालत कई की काफी गंभीर है। फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, मैं आपको ज्योति बता दूं कि ये छिंदवाड़ा में चाइनीज मांझे से जो घायल होने का चौथा मामला है। देखिए, कल जो मामला सामने आया है कि 4 वर्षीय जो बच्ची है ध्रुवी दाड़े, जिसका नाम बताया जा रहा है, जो कि लिंगा, यहाँ छिंदवाड़ा से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक गांव है, लिंगा निवासी है। वह अपने फादर के साथ आंगनवाड़ी से अपने घर लौट रही थी, जहां रास्ते में जो चाइनीज मांझा है उसके गले में जो है लिपट गया, जिसके कारण आहार नली तक घाव है। मैं आपको बता दूं कि तुरंत प्राथमिक उपचार केंद्र उसे ले जाया गया लिंगा के स्थित, जहां से नागपुर रेफर कर दिया गया है। देखिए, नागपुर में भी वेदांता हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट, अभी जो सुबह उसे एम्स यहाँ पे एडमिट किया गया है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 25 से 26 टाके जो है ध्रुवी दाड़े को लगाए गए हैं और 2 ऑपरेशन उसके रात भर में हुए हैं और एम्स के डॉक्टरों को भी सलाह ली जा रही है। देखिए, घाव काफी गंभीर है और जिससे बच्ची की जो हालत है गंभीर यहाँ पे बनी हुई है। एम्स में शिफ्ट किया गया है ध्रुवी दाड़े को और लगातार एम्स के जो विशेषज्ञ हैं
वह लगातार जो है बच्ची की निगरानी यहाँ पे कर रहे हैं। रात दिन निगरानी जो है ध्रुवी दाड़े की यहाँ पे हो रही है और 25 से 26 टाके जो है फिलहाल लगाए गए। इसका इलाज लगातार जारी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बच्ची की हालत काफी गंभीर यहाँ पे बताई जा रही है और 2 सर्जरी जो है ध्रुवी दाड़े की रात में हुई है और एक सर्जरी आज ध्रुवी दाड़े की और एम्स में होगी, जिससे जो है बच्ची को जो है बच्ची की जान को बचाया जा सके। डॉक्टर पूरी फिलहाल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो छिंदवाड़ा में यह कुल मिला के चौथा मामला आपको मैं बता दूं कि जो चाइनीज मंजे से जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनके लगातार इलाज यहाँ पे जारी है। और ध्रुवी दाड़ा जिसमें जो सबसे कम उम्र की जो बच्ची है जो इससे कल प्रभावित हुई है, तो फिलहाल देखा जाए तो स्थिति यहाँ पे गंभीर है, लेकिन डॉक्टर फिलहाल पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरी थोड़ी देर पहले लगभग आधे से 1 घंटे पहले जो डॉक्टर ध्रुवी दाड़े को यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं उनसे भी बातचीत हुई, लगातार कोशिश जारी है। उन्होंने बताया कि अभी 2 सर्जरी यहाँ पे हो चुकी है ध्रुवी दाड़े की, वहीं एक सर्जरी और बाकी है जो कि आज होगी। फिलहाल बच्ची की स्थिति जो है गंभीर यहाँ पे ज्योति बताई जा रही है। जी शाश्वत, ये भी देखा जा रहा है कि पुलिस की टीमें लगातार इसको लेकर धरपकड़ कर रही हैं, चेकिंग कर रही हैं, उन दुकानों की जांच की जा रही है जहां पर पतंग और बाजे की बिक्री होती है। वहां पर तो कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया है, लेकिन ये जो लोगों तक चाइनीज मांझा पहुंच रहा है, बताया जा रहा है कि ऑनलाइन ये लोगों को बहुत आसानी से मिल रहा है और उस पर तो लगाम लगानी बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से पिछले काफी दिनों में देखा जा रहा है कि बहुत से लोग पाए गए हैं ऐसा जो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर पतंग उड़ा रहे थे। देखिए, बिल्कुल ज्योति, आपने सही कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है और सबसे बड़ी चुनौती जो छिंदवाड़ा के जो पुलिस अधिकारियों की है या छिंदवाड़ा के जो सामान्य प्रशासन की है, सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि छिंदवाड़ा महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ जिला है। नागपुर, अमरावती, वर्धा, ये 3 ऐसे जिले हैं जो चाइनीज जो मांझे है इसका हॉटस्पॉट यहाँ पे बने हुए हैं। जो यहाँ से जो है ब्लैक मार्केट यहाँ से जनरेट होता है और छिंदवाड़ा में लोगों तक पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड भी अगर बात की जाए, जो व्यापारी हैं लगभग 8 से 10 व्यापारियों के ऊपर जो छिंदवाड़ा में जो चाइनीज मांझा या प्रतिबंधित मांझा बेचते हुए जो पकड़े गए, जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, FIR यहाँ पे दर्ज की गई। परसों ही 65 रील मांझा जो है छिंदवाड़ा की कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया। तो कुल मिला के छिंदवाड़ा से 8 से 10 व्यापारियों के खिलाफ गिरफ्तार किया गया, मामला दर्ज किया गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो चाइनीज मांझा को जो रोकने की, खासतौर पर क्योंकि महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ जिला है, इसका जो कि काला जो इसका जो मार्केट है कि जो ब्लैक के रूप में जो अवेलेबल लोगों तक पहुंच रहा है, इसको रोकना जो है कहीं ना कहीं पुलिस इसको रोकने में जो है असफल अभी तक यहाँ पे हुई है, जिसके कारण लोगों तक ये पहुंच रहा है और लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिसके कारण लोग घायल हो रहे हैं। पशु पक्षियों के लिए तो नुकसानदेह है, लेकिन देखिए आप कल एक 4 वर्षीय छोटी बच्ची, जो कि सबसे छोटी जो उम्र की बच्ची जो इससे प्रभावित हुई है, जो जिंदगी और मौत के बीच जो है संघर्ष यहाँ पे कर रही है। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शाश्वत। छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी शाश्वत हमें जानकारी दे रहे थे इस मामले पर। तो फिलहाल चाइनीज मांझे को लेकर सख्ती जरूर हो रही है, पुलिस का एक्शन भी जारी है। जिले में पुलिस ने कई दुकानों पर छापेमारी की, 15 दुकानों से चाइनीज मांझा भी जब्त किया गया। शहर के 11 दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। नई बस्ती में 5 दुकानों से 27 रोल जब्त किए गए। शहर के साथ साथ गाँव में भी छापेमारी की जा रही है। तो सतना में चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने कई दुकानों पर छापेमारी की है, 15 दुकानों से चाइनीज मांझा जब्त भी हुआ है। सतना में 11 दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। नई बस्ती में 5 दुकानों से 27 रोल चाइनीज मांझा जब्त हुआ है। शहर के साथ साथ गांव में भी छापेमारी की जा रही है। तो चाइनीज मांझा सतना में कई दुकानों पर मिला, जहां से उसको जब्त किया गया। 5 दुकानदारों पर FIR भी दर्ज हुई है। नई बस्ती में 5 दुकानों से 27 रोल जब्त किए गए हैं चाइनीज मांझे के। खबर सूरजपुर से है, जहां कुमेली घाट पर 2 पक्षों में मारपीट हुई। एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते हुए दिखे युवक। मारपीट का लाइव वीडियो भी सामने आया है।